उनको धारण कर लीजिए, जीवन में विश्वास कीजिए कि आपका शरीर बिल्कुल स्वस्थ होगा। सबसे पहला भोजन। जिस व्यक्ति ने भोजन पर अपना नियंत्रण करना नहीं सीखा, वो योगी वाला भोजन ग्रहण नहीं करता, वो सुपाच्य भोजन नहीं लेता, वो सात्विक भोजन नहीं लेता, वो क्षारीय भोजन नहीं लेता, तो सबसे पहले उसका पाचन बिगड़ जाएगा। और पाचन बिगड़ते ही निष्कासन बिगड़ जाएगा। पाचन और निष्कासन बिगड़ेगा तो अवशोषण बिगड़ जाएगा। अगर अवशोषण बिगड़ गया तो शरीर का पोषण बिगड़ जाएगा। क्या बोला? अगर अवशोषण, अवशोषण समझते हैं? जब खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद जो पचता है, पचने के बाद जो रस बनता है, रस को बॉडी जो छोटी आते हैं उनके भीतर की दीवार उसको अवशोषित करती है, जिसको हम मोटी भाषा में चूसना कहते हैं। अवशोषित करती है, एब्जॉर्ब करती है, और फिर वो लीवर में जाता है। उस लीवर से सारे मिनरल्स, विटामिन, जो भी आपको खनिज, लवण वगैरह चाहिए, वो सब रक्त भ्रमण प्रणाली के माध्यम से आपके शरीर की कोशिकाओं को भेज दिया जाता है, जिससे आपके शरीर का पोषण होता है। अवशोषण ही नहीं होगा तो आगे बोलिए, बड़ी मोटी बात है। पाचन तेरा बिगड़ गया, निष्कासन तेरा बिगड़ गया, शोषण तेरा बिगड़ गया, पोषण तेरा बिगड़ गया, तो तू क्या स्वस्थ रह सकता है? तेरा ये शरीर कभी स्वस्थ? अतः भोजन कैसा लो? पिज्जा, बर्गर, नूडल, ये खाए ना? बोलो। ये पाश्चात्य देशों की सभ्यता ने हमारे बच्चों को बिगाड़ दिया, और आज 15 और 20 साल के बच्चे डायबिटिक पेशेंट बनने लग गए। ऐसा है कि नहीं? बोलिए। मल्टीग्रेन आटे की चपाती, चोकर सहित आटे की चपाती, उबली हुई हाफ बॉइल्ड सब्जियां, अंकुरित भोजन, समय पर खाना। आप 4-5 क्वेश्चन अपने दिमाग में हमेशा रखिए। क्या खाऊं, कब खाऊं, कितना खाऊं, क्यों खाऊं, कैसे खाऊं? कितनी बढ़िया बात है ना? क्या खाऊं? डॉक्टर साहब, अरे भाई तेरी 55 साल की उम्र हो गई, शरीर तेरा, आंतें तेरी, खाना तुझे, पचाना तुझे, और पूछ किसको रहा है? देखो, क्या अज्ञानता नहीं है ये? तुझे नहीं पता तेरी उम्र के हिसाब से तेरे शरीर को क्या चाहिए? तेरे को नहीं पता तू क्या पचा सकता है, क्या नहीं पचा सकता? मैं इसे अज्ञानता कहा करता हूं। जो तेरे को पचे, उम्र के हिसाब से, समय के हिसाब से, मौसम के हिसाब से, शरीर की प्रकृति के हिसाब से, वो खा। कितना खाऊं? भूख से कम खा। तू खाने के लिए थोड़ी ना आया धरती पे। खाऊं खाऊं खाऊं, कम खा, समय पर खा। रात का भोजन 10 और 11 बजे खाने वाला निशाचर कहलाता है। क्या कहलाता है? निशा। नाराज मत हो ना, निशा का मतलब रात्रि, चर का मतलब चरना। रात्रि में चरने वाला रात को खाने लग रहा है तो निशाचर बन गया, है कि नहीं? शाब्दिक अर्थ देखिए उसका क्या है। हमें जब गोधूली का समय होता है, सूर्य अस्त होता है, उसके 1-1.5 घंटे के अंदर भोजन को कर लेना चाहिए, वरना तो सूर्य अस्त का समय सब सुंदर समय होता है। 6 बजे शुरू होता है, 7 बजे खत्म होता है। 6 से 7, 6:30 बजे आपने भोजन किया, 3 घंटे जोड़िए, 2.5 घंटे जोड़ लीजिए। अगर आपका सुपाच्य भोजन है, 2.5 घंटे के अंदर वो अमावस्या वाला हिस्सा पार कर देगा। फिर आप 9, 9:15, 9:30 जैसे बिस्तरे में जाएंगे, अगर अमावस्या में भोजन नहीं है तो आपको प्रगाढ़ नींद आएगी, ये गारंटी है मेरी। आपका वो भोजन नहीं, आपके शरीर में अमृत का काम करेगा, अमृत का काम करेगा। भोजन मेरे ईश्वर के द्वारा ग्रहण किए जाने वाले प्रसाद का दूसरा नाम है। हम स्वादवश इस 2.5 इंच की जीभ के वशीभूत होकर के भोजन करते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि डायबिटिक पेशेंट जब शादी के टेंट में घुसता है तो उसकी क्या हालात होती है। आगे तो आप सब समझ जाएंगे। नॉन डायबिटिक उस काउंटर पर कम होती हैं, जिस पर डायबिटिक को नहीं होना चाहिए। संख्या डायबिटिक पेशेंट्स की वहां पर ज्यादा होती है, क्योंकि उस दिन फैमिली वाले इधर उधर दूसरों से मिल रहे होते हैं।
और झूठ बोलेंगे हम गए भी नहीं काउंटर पे, देखा ही नहीं हमने तो क्या बना। सुपाच्य भोजन लें, सात्विक भोजन लें। शुद्धि क्रिया, शुद्धि क्रिया शरीर के